हिंदी गद्य साहित्य के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। आधुनिक काल 19वीं सदी से पूर्व हिंदी भाषा में गद्य की रचनाएं बहुत अधिक नहीं थी। उस समय ब्रजभाषा साहित्य की भाषा थी। लंबे समय तक साहित्यिक रचनाएं ब्रजभाषा में ही होती रही। भाव विचार की अभिव्यक्ति के लिए काव्य की रचना होती थी, लेकिन बोलचाल की भाषा गद्यात्मक थी। ब्रजभाषा गद्य का प्रामाणिक रूप गोकुलनाथ की 2 रचनाएं 84 वैष्णव की वार्ता तथा 200 वैष्णव की वार्ता में मिलता है। नाभादास की रचना अष्टयाम भी ब्रजभाषा गद्य में, जैसे एक उदाहरण स्वरूप हम देखेंगे। श्री गुरु परमानंद तिनको दंडवत है कैसे परमानंद आनंद स्वरूप है शरीर, जिन्हीं के नित्य में शरीर चेतनिन अरु आनंदमय होतु है। यह परंपरा आगे नहीं बढ़ पाई। खड़ी बोली जनसाधारण के बोलचाल की भाषा थी। धीरे धीरे गद्य की रचनाएं इसमें होने लगी। 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में पहेलियाँ, मुकरियाँ लिखी। खड़ी बोली गद्य का प्रामाणिक रूप अकबर के दरबारी कवि कंग की रचना चंद बच्चन की महिमा में मिलता है। चंद बच्चन की महिमा में हम इन पंक्तियों के अनुसार इसे देख सकते हैं। इतना सुन के पातशाह जी श्री अकबर शाही जी आध शेर सोना नर हरदास चारण को दिया, इनके 1.5 और सोना हो गया। रास पंचना पूरन भया, आम खास बरवस हुआ। हिंदी गद्य साहित्य के विकास में ईसाई मिशनरियों का भी योगदान था। 19वीं सदी में इन प्रचारकों ने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए हिंदी गद्य में कई पुस्तकें तैयार की। इस प्रकार उन्होंने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। नवीन आविष्कार के द्वारा कैसे हुआ? मुद्रण, तार और रेल ने जनजीवन में बड़ा परिवर्तन ला दिया। हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों का प्रकाशन संभव बनाया। इसी कारण गद्य लेखन का तेजी से विस्तार हुआ। शिक्षा का विस्तार इसमें इस प्रकार हुआ कि 1800 में स्थापित जो फोर्ट विलियम कॉलेज के संचालकों की नीति हिंदी के बहुत अनुकूल नहीं थी। 1823 में आगरा कॉलेज की स्थापना हुई और उसने हिंदी शिक्षा की व्यवस्था की गई। 1817 ईस्वी में कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी और 1833 में आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। इन संस्थानों ने अच्छे पाठ्य ग्रंथ तैयार करवाए। इस तरह शिक्षा ने विस्तार किया, हिंदी गद्य को विकसित करने में मदद की। भाषा मुशियों में लल्लू जी और सदल मिश्र ने हिंदी में गद्य पुस्तकें लिखी। सदा सुखलाल ने भागवत की कथा का सुख सागर नाम से भाषांतर किया और इंशाअल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी में अरबी भाषा के शब्दों को हटाकर शुद्ध हिंदी लिखने की कोशिश की गई। हिंदी गद्य के आरंभिक विकास में इन चारों लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान था, जैसे लल्लू लाल जी, सदल मिश्र, सदा सुखलाल और मुंशी इंशाअल्लाह खान। समाज सुधार आंदोलन के द्वारा भी हिंदी गद्य का विकास हुआ। 19वीं सदी में कई समाज सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई। समाज सुधारकों ने जनता की भाषा में अपने मत का प्रचार किया। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। हिंदी गद्य में ही फिर श्रद्धाराम फुलौरी और नवीन चंद्र राय ने भी समाज सुधार के लिए हिंदी गद्य का ही सहारा लिया। पंजाब में हिंदी प्रचार के लिए इन्होंने पत्र निकाला, गद्य में रचनाएं दी। पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन हुआ। मुद्रण की सुविधा से पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन सरल हो गया। 30 मई 1829 में पंडित जुगल किशोर ने कलकत्ता से हिंदी के उद्दन मार्तन पत्र का प्रकाशन किया। यह हिंदी का पहला समाचार पत्र था। बाद में भारतेंदु ने कई वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन तथा बाल बोधनी नामक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में तो पत्र पत्रिकाओं की संख्या काफ़ी बढ़ गई। पत्र पत्रिकाओं ने हिंदी गद्य को विकसित और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज़ों की भाषा नीति ने भी गद्य के विकास में काफ़ी योगदान दिया। 1836 के इश्तिहारनामे के निरस्तीकरण के बाद 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक हिंदी के विकास में सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली। ना तो इसे शिक्षा का माध्यम बनाया गया, ना अदालतों का और ना सरकारी कामकाजों का। ऐसे समय में कुछ लोगों ने हिंदी के विकास महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इनमें राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह का नाम महत्वपूर्ण था। भारतेंदु मंडल के लेखकों में भी इसमें काफ़ी उनका भी योगदान था। नाटक, निबंध, उपन्यास आदि विधाओं का प्रारंभ इस युग में हुआ, जिसमें हिंदी गद्य के विकास को बल मिला। सरस्वती पत्रिका का योगदान भी रहा, जिसमें 1903 में इसके संस्थापक महावीर प्रसाद द्विवेदी बनाए गए थे। सरस्वती ने उस समय की राष्ट्रीय आकांक्षा को वाणी दी।
इसने हिंदी गद्य परिनिष्ठित रूप से दिया और हिंदी गद्य और पद की भाषा के द्वंद्व को समाप्त किया और पद के लिए भी खड़ी बोली को सुनिश्चित किया। प्रेमचंद और उनके बाद के लेखकों का योगदान यह युग काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक का चरमोत्कर्ष था। प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद ने यथार्थवादी साहित्य रचा। आज विभिन्न विमर्शों के माध्यम से गद्य का विकास हो रहा है।